प्रिय आत्मन, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, श्रेयास स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वानुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अर्थात राग द्वेष युक्त मनुष्य शास्त्र के अर्थ को भी उल्टा मान लेता है और परधर्म धर्म होने के नाते अनुष्ठान करने योग्य मान लेता है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मरना भी श्रेष्ठ है, दूसरे का धर्म भयावह है। इसकी अर्थ को आप समझ सकते हो क्या कहा गया है। मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहूँगा, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। क्या यहाँ धर्म की बात असली धर्म से की गई है? एक धर्म होता है जो सबको धारण करता है, जो सत्य है, जो असली धर्म है, तो वो चैतन्य है, वो आत्मा है। लेकिन यहाँ आत्मा की बात नहीं की गई है, तो फिर कौन से धर्म की बात की गई है? अगर यहाँ ये बात की गई है कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, अपने धर्म में मर जाना भी श्रेष्ठ है, जबकि दूसरे का धर्म भयावह है, भय देने वाला है। तो ये कौन से धर्म की बात है? क्या वर्ण की बात कही गई है? क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, शूद्र, क्या इसकी बात की गई है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो धर्म की बात की गई है वो व्यक्तित्व की बात की गई है। यहाँ पे कि न वर्ण की बात की गई है और न ही ये कहा गया है कि आत्मा के बारे में बात किया गया है। ये व्यक्तित्व के बारे में बात किया गया है। जो जिस मार्ग के हों, जैसे मेरा भक्ति मार्ग है या किसी का ज्ञान मार्ग है, किसी का कर्म के रास्ते से उपलब्धि होती है, तो जिस मार्ग के हों, अपना मार्ग नहीं बदलना चाहिए, अपना व्यक्तित्व नहीं बदलना चाहिए। यहाँ व्यक्तित्व की बात की जा रही है। जब आप साधना करते हो, ध्यान करते हो, तो ध्यान के द्वारा आपका व्यक्तित्व जैसा है वो और प्रगाढ़ होता चला जाता है। तो आपको अपने व्यक्तित्व के हिसाब से ही चलना है, ये ध्यान रखना। जैसे मैंने अभी पहले बताया कि भक्ति बहुत रसपूर्ण होती है, और कोई ज्ञान मार्गी ये सोच ले कि अगर भक्ति बहुत रसपूर्ण होती है तो क्यों ना मैं भी भक्ति के रास्ते पे चलूँ। तो अगर वो भक्ति के रास्ते पे चलने शुरू कर दिया, इसी की बात कृष्ण कह रहे हैं कि यहाँ ये काम नहीं करना है, मुझे दूसरे का मार्ग नहीं अपनाना है, मुझे अपने व्यक्तित्व से ही चलना है। ध्यान करने के बाद जैसा मेरा व्यक्तित्व पैदा होता है, मुझे उसी व्यक्तित्व के हिसाब से चलना है। अगर ध्यान करने के बाद मेरे भीतर भक्ति आती है, भक्ति उमड़ती है, तो मुझे भक्ति का सहारा लेना है। ध्यान करने के बाद अगर मेरा ज्ञान और प्रगाढ़ होने लगता है, तो मुझे ज्ञान का सहारा लेना है। और ये नहीं कि कोई अब रसपूर्ण है, चलो रास्ता भक्ति का रसपूर्ण है, मैंने ये कहा, लेकिन अगर आपका रास्ता भक्ति का नहीं है तो आपको ज्ञान के रास्ते से ही चलना है, ये ध्यान रखना। ये नहीं कि आप दूसरों का नकल करने लग जाओ और दूसरे के चक्कर में जो आपका व्यक्तित्व उठ रहा है आप ज़बरदस्ती, भक्ति होगी तो आएगी, नहीं भक्ति होगी तो नहीं आएगी। ज्ञान आपके भीतर होगा कि ज्ञान उत्पन्न होने लगेगा। जब आप ध्यान करोगे तो जो आपके भीतर होगा वही पैदा होने लगता, वही बढ़ने लगता है। तो यहाँ पे हमें दूसरे का धर्म नहीं अपनाना है, मतलब दूसरे के व्यक्तित्व में हमें नहीं जाना है, इसी व्यक्तित्व में चलें। अगर भक्ति मेरे भीतर उमड़ती है तो मैं भक्ति में ही चलूँगा, भले हमारी ज़िंदगी बीत जाए, उसी में मौत हो जाए, तो भक्ति में ही चलूँगा। अब दूसरी बात यह है कि कभी कभी ये दिमाग में आता है कि अगर ज्ञान बेकार है तो ज्ञान को पहले छोड़ देना है। नहीं, ज्ञान और भक्ति को आपको पकने देना है। अभी तो भक्ति और ज्ञान पका ही नहीं, अभी ज्ञान आपका पका नहीं, तो आप ज्ञान छोड़ने की बात कैसे कर सकते हो? आपको ज्ञान को पकने देना है। आप क्वेश्चन पूछो, बार बार जितना आत्मा के बारे में आपको जानना है, बौद्धिक रूप से पूरी तरीके से जानने का प्रयास करो। जो आपके भीतर ज्ञान उपजता है उसको पूरा उपजने दो और उसमें पूरा डूबो। जिस दिन ज्ञान पक जाएगा उस दिन ज्ञान छूट जाएगा। ध्यान रखना, ज्ञान को छोड़ना नहीं है, ज्ञान छूट जाता है। और भक्ति के साथ भी यही है, भक्ति को प्रगाढ़ करते जाना है, प्रगाढ़ करते जाना। जिस दिन भक्ति पक जाएगी उस दिन भक्ति छूट जाएगी। और एक चीज़ मैं यहाँ और बता दूँ, भक्ति का मेरा मतलब ये नहीं है, डिप्लोमेटिक भक्ति की बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप मंदिर चले गए, चंदन लगा लिए, भगवान की पूजा कर लिए, अगरबत्ती चला दिए और थोड़ी देर बैठ गए, समर्पित हो गए, हो गई। नहीं, ये भक्ति नहीं। जब मैं भक्ति की बात करता हूँ तो भक्ति पूर्णता की बात कर रहा हूँ।
देखो, ज्ञान का रास्ता मैं से शुरू होता है और भक्ति का रास्ता तू से शुरू होता है। ठीक। अब ज्ञान का रास्ता मैं से शुरू होता है। ज्ञानी अपने को बढ़ाता जाता है। ज्ञानी कहता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही सत्य हूँ। अपने होने को ही बढ़ाता चला जाता है और तू को मिटाता चला जाता है। तो जिस दिन तू पूरी तरीके से मिट जाता है, यानी ज्ञानी कहता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, अपने होने का अनुभव, अपने होने का अनुभव, और अपनी बात करता रहता है, अपनी अपनी को लेके चलता है, यानी अहंकार से इसकी यात्रा शुरू होती है। मैं को बचाता जाता है और तू को मिटाता जाता है, पर को मिटाता जाता है। तो ये ध्यान रखना, तू और मैं ये सापेक्ष हैं। अगर तू मिट जाएगा, पर मिट गया, तो आप बताओ मैं बचेगा? पर की तुलना में ही मैं है, ये ध्यान रखना। अकेला मैं नहीं रह सकता है। ज्ञानी क्या करता है, अपने मैं को बचाता चला जाता है, मैं को बढ़ाता चला जाता है और तू को मिटाता चला जाता है। एक दिन तू पूरी तरीके से मिट जाता है, पर उसके लिए पूरी तरीके से मिट जाता है। अब जब पर पूरी तरीके से मिट जाएगा तो मैं रहेगा? मैं नहीं रहेगा। मैं और तू दोनों सापेक्ष हैं, तो मैं भी मिट जाता है। फिर जो बचता है वो परमात्मा है। वही जो एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बचती है वो परमात्मा है। अब जब ज्ञानी कभी भी अभिव्यक्ति करता है परमात्मा की, तो अपने मार्ग के हिसाब से करता है। अब ज्ञान मार्ग से अगर कोई व्यक्ति उपलब्ध होता है, तो जब लौट के अपने चेतना समाधि से लौट के जब अपनी पूर्व अवस्था में आती है, किसी से अभिव्यक्ति करेगा, तो ज्ञान मार्ग मैं की भाषा में करेगा। वो क्या कहेगा? कहेगा मैं ही सत्य हूँ, मैं ही पूर्ण हूँ। अब भक्त क्या करता है? भक्त तू को बचाता चला जाता है। परमात्मा तू माने जिसको भी अपना इष्ट मान लो, गुरु मान लो, कोई मूर्ति मान लो, कुछ मान लो, जिसको मेन मानता है। 24 घंटा चलते फिरते उठते बैठते हमेशा उसी का ध्यान रहता है। जैसे मीरा है, अगर मीरा भक्ति योग है तो मीरा क्या करेंगी? 24 घंटे उनको कृष्ण का ध्यान रहेगा। यहाँ भी देखो होश है, 24 घंटे कृष्ण का होश है। अपने को मिटाती जाएगी और कृष्ण को बचाती जाएगी, यानी मैं को मिटाती जाएगी और तू को बचाती जाएगी। अब वो तू कुछ भी हो सकता है, कृष्ण हो जाए, गुरु हो जाए, कोई आपके इष्ट हो वो हो जाए, वो माने नहीं रखता, कुछ भी हो। लेकिन जो तू हो 24 घंटे उसी का ध्यान हो, सतत उसका ध्यान हो। तो जब तू पे आप 24 घंटे ध्यान करने लगोगे तो मैं बचेगा? नहीं बचेगा, क्योंकि मैं और तू कलेक्टिव, मैं और तू सापेक्ष रूप से नहीं रह सकते हैं, एक साथ नहीं रह सकते हैं। सापेक्ष, अगर मैं जाएगा तो तू भी चला जाएगा। तो भक्त के साथ क्या कर होता है कि भक्त तू को बचाते चला जाता है और मैं को मिटाता चला जाता है। जब तू को बचा लेता है पूरी तरीके से और मैं को पूरी तरह मिटा देता है, तो जब मैं पूरी तरीके से मिट जाएगा तो तू रहेगा? नहीं रहेगा। अब ज्ञान और भक्त दोनों मार्ग यहाँ पे देखो मिल गए, दोनों ही एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में चले जाएंगे। भक्त का भी मैं और तू मिट जाता है और ज्ञानी का भी मैं और तू मिट जाता है उस समाधि की अवस्था में, उस परम अवस्था में। उस परम अवस्था में सिर्फ एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस रह जाती है। ठीक। अब वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को जब भक्त आता है, अपने स्वभाव में आता है, किसी से अभिव्यक्त करता है, तो परमात्मा के रूप में बताता है। उस चैतन्य को बताता है कि वो चैतन्य परमात्मा है। वो तू के रूप में बताएगा, कबीर की तरह बताएगा, कहेगा वाह, संसार में चारों तरफ परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं। अभिव्यक्ति भक्त की भाषा में होगी। क्यों? क्योंकि वो तू से चला है, तू को बचा के चला है। इधर ज्ञानी मैं को बचा के चला है। तो दोनों के अभिव्यक्ति में भेद हो जाता है, लेकिन जो शिखर अनुभव है दोनों का वो एक होता है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, परम अनुभव के पहले ज्ञान और भक्ति दोनों चली जाती है, दोनों गिर जाते हैं। लेकिन जब उस परम अनुभव से नीचे आता है, अपने व्यक्तित्व में आता है, चाहे भक्त हो चाहे ज्ञानी हो, तो अपने हिसाब से वो बात करेगा। जिस अवस्था में वो चला है उसी अवस्था से ही वो बात करेगा। अब कभी कभी हमारे भीतर ये प्रश्न उठता है कि अगर हम बुद्धि नहीं रहेगी, हमारे पास बोध नहीं रहेगा, तो कैसे पता चलेगा चैतन्य का? तो आप देखो, बुद्धि का उपयोग सिर्फ ज्ञान मार्गी करेगा, ज्ञान मार्गी बुद्धि से चलेगा। ठीक।
लेकिन जब अनुभव में आ जाएगा तब अनुभव में बुद्धि की ज़रूरत नहीं है। अनुभव में बुद्धि की ज़रूरत नहीं है। उसको ये पता चलने की, आप जैसे मान लो कि कैसे पता चलेगा कि परमात्मा है या चैतन्य है, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है। अनुभव आपका आ गया है। हम उदाहरण देते हैं, जैसे रसगुल्ला खा रहा है 4 आदमी, 4 तरह का आदमी है, रसगुल्ला खा रहा है। अब रसगुल्ले को स्वाद जो चारों आदमी हैं उनको एक मिलेगा, जो अनुभव होगा वो एक जैसा अनुभव होगा। ठीक। अब ये पता चले कि ये रसगुल्ला है, इसकी ज़रूरत ही क्या है? हमारी बात आप समझ रहे हो? रसगुल्ला है, इसकी ज़रूरत क्या है? कोई इसे हो सकता है कहे कि ये रसगुल्ला है, कोई इसे कहे ये रसभरी मिठाई है, कोई कहे सफ़ेद वाली मिठाई है, रसभरी थी। नाम अलग अलग, वो जो बौद्धिक ज्ञान है वो अलग हो जाए, उसकी ज़रूरत ही नहीं। अब भक्त कभी ये नहीं कहेगा कि मैं परमात्मा, भक्त कहेगा परमात्मा, तू परमात्मा ही है। उस चैतन्य को क्या बोलेगा? उस चैतन्य को बोलेगा कि वो चैतन्य परमात्मा ही है, परमात्मा की भाषा में बोलेगा। ज्ञानी मैं की भाषा में बोलेगा। क्या फ़र्क पड़ता है? दोनों का स्वाद एक है, दोनों का अनुभव एक है। तो अनुभव मेन होता है। अब आप उस अनुभव को क्या कहो ये महत्वपूर्ण नहीं है। स्वाद तो मिल गया ना आपको, ये महत्वपूर्ण है। अब हम आते हैं प्रश्न पे। एक प्रश्न पूछा गया है जिसमें पहला प्रश्न है, किसी किसी के पास भक्ति और ज्ञान दोनों होता है। अब देखो, जिसके पास भक्ति और ज्ञान दोनों हो, ये सही बात है। अगर आप ध्यान करने लग जाओगे तो ध्यान के दौरान कभी कभी ऐसी अवस्था होती है कि एक अभूतपूर्व भक्ति उमड़ने लगती है, मज़ा आने लगता है। तो जब आपको भक्ति उठने लग जाए, ठीक पूरी तरीके से, तो भक्ति का आनंद ले लो। और आपको अगर ज्ञान आने लग जाए तो ज्ञान का आनंद ले लो। कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है, वो संगम होता है ज्ञान और भक्ति का, भक्ति और ज्ञान दोनों होती है। तो जो आए उसका आनंद ले, जो आए उसमें डूबे। मैं यही बता रहा हूँ, लेकिन थोपना नहीं है। जैसे अगर आपके भीतर मान लीजिए आप ध्यान करते हो, ध्यान के बाद आपको सिर्फ भक्ति आती है, ज्ञान नहीं आता, ज्ञान समझ में नहीं आता, आपको ज्ञान में नहीं उलझना है, फिर आप भक्ति में डूबो। ध्यान करने के बाद अगर आपको ज्ञान बढ़ने लगता है, ज्ञान में मज़ा आने लगता है, ज्ञान में रस आने लगता है, तो ज्ञान में डूबो। अगर ध्यान करने के बाद दोनों आता है तो दोनों में डूबो, लेकिन अपने से जो आता है उसमें जाओ, थोपो ना। अगर ज्ञान और भक्ति, कोई कोई होते हैं ज्ञान और भक्ति के संगम होते हैं, उनमें दोनों होता है। जैसे कबीर थे, मेरा खुद का मार्ग ज्ञान और भक्ति दोनों का था। तो ऐसा नहीं, अगर दोनों ध्यान, महत्वपूर्ण ध्यान है, ध्यान औषधि है। अब ध्यान करने के बाद आपको जो आता है आप उसमें डूबो और पूर्णता से डूबो। ये मत सोच लेना कि अगर भक्ति और ज्ञान परम अनुभव के पहले छूट जाएंगे तो हम पहले ही छोड़ दें। अगर छोड़े तो गए तुम, फिर तो चूक जाओगे, वही दंश बन जाएगा। उसको पूरा पक जाने दो। जितना ज्ञान, जितनी भक्ति, जितनी खुजली मिटनी है मिट जाने दो, वो अपने आप गिरेगा। भक्ति भी अपने से गिरेगी और ज्ञान भी अपने से गिरता है। तो आपने लिखा है किसी किसी के पास भक्ति और ज्ञान दोनों होते हैं, तो वो दोनों का रस लें, दोनों का मजा लें, दोनों में डूबें। किसी किसी के पास, दूसरा प्रश्न है आपका इसी में, किसी किसी के पास भक्ति और ज्ञान दोनों नहीं होता। अगर दोनों नहीं होता तो भी कोई टेंशन नहीं, मैं आपको औषधि देता हूँ। मैंने ध्यान दिया आपको, आपके लिए ध्यान ही पर्याप्त है, ध्यान ही काफ़ी है। ध्यान को सीधा गटक जाओ, ध्यान आप भक्ति से गटको, ध्यान आप ज्ञान से गटको। अगर ज्ञान और भक्ति दोनों नहीं तो ध्यान सीधे गटक जाओ। ध्यान ही मेन औषधि है, बस ये जान लो। ध्यान ही महत्वपूर्ण है, ध्यान को नहीं छोड़ना, ध्यान ही करना है आपको। अब ध्यान के बाद अगर भक्ति आती तो ठीक, नहीं आती तो ठीक, दोनों आता तो ठीक, ये ध्यान रखना आप। फिर लास्ट प्रश्न, ज्ञान ही तो पहचान करता है चैतन्य की, यदि ज्ञान बाधा है तो चैतन्य की पता कैसे चलेगा? क्या ज़रूरत है चैतन्य का पता चलने का? चैतन्य का पता नहीं, चैतन्य का अनुभव होता है। अनुभव महत्वपूर्ण है चैतन्य का। चैतन्य का अनुभव तुम्हें हो गया, अब तुम्हें इसका पता चला कि नहीं कि ये परमात्मा है, कि ये मैं हूँ, कि ये क्या है, इससे मतलब नहीं होता। अभिव्यक्ति हो गई ये पता चलना, इस पर आप ना टेंशन लो। आपको अनुभव हो जाना चाहिए बस। उसका आपने अनुभव ले लिया, आपने रसगुल्ले का अनुभव लिया, अब रसगुल्ले का अनुभव लिया, अब रसगुल्ले का नाम क्या है इससे क्या मतलब है? कोई उसे शून्य कह देता है, बुद्ध परमात्मा को शून्य कह देते हैं, कृष्ण उसको पूर्ण कह देते हैं, कोई कुछ नाम दे देता, कोई कुछ नाम देता। अपनी अपनी अभिव्यक्ति अपने अपने हिसाब से होने दो, उससे कोई ज़रूरत नहीं।
हमें सिर्फ अनुभव महत्वपूर्ण है। जो अनुभव हमारा होता है चैतन्य का, वो महत्वपूर्ण है। चैतन्य का अनुभव हो जाए वो महत्वपूर्ण है। अब चैतन्य परमात्मा है कि नहीं है, ये आपकी अभिव्यक्ति, आप कुछ भी कह लो, चैतन्य क्या है, मेन है उसका अनुभव, उसका स्वाद। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। और बिल्कुल आप कुछ भी आपको प्रश्न कन्फ्यूजन होता, कुछ भी नहीं समझ में आता, तो आप उसको पूछो, डिस्कस करो। और जितना ज़्यादा ये पकता है पकने दो, आनंद आता है, भक्ति आता है, ज्ञान आता है, जो आता है उसको आने दो। उसमें परेशान नहीं होना, ना सोचना है नहीं ये हो जाए वो हो जाए, इसको पहले ही छोड़ दो। वही बात है कि नदी पार करनी है तो हम, अगर नदी पार करनी है उसके बाद हमें नाव से उतरना है, तो मैं नाव पे चढ़ूँ ही क्यों? चढ़ना है आपको, चढ़ना है फिर उतरना है। अगर आपने ध्यान किया, ध्यान के बाद आपके अंदर ज्ञान पैदा हुआ, तो ज्ञान में पूरा डूबना है। जितना ज्ञान, आपको ज्ञान के ऊपर उठना है। यही तो अंतर होता है कि एक फिलॉसफर में और एक जो ज्ञानी होता है, जो तत्वदर्शी होता है, दार्शनिक, जो सच्चा दार्शनिक होता है, यही फ़र्क होता है। दार्शनिक जो होता है और फिलॉसफर दोनों एक जैसे नहीं हो जाते। दार्शनिक क्या होता है, भारत में दार्शनिक का बड़ा अलग अर्थ है। जो तत्वदर्शिता होती है, जिसे असली दार्शनिक कहते हैं, दार्शनिक का मतलब होता है कि बुद्धि के ऊपर उठना है आपको, बुद्धि में ही उलझे नहीं रहना। और बुद्धि के ऊपर उठने के लिए बुद्धि से जूझना पड़ता है आपको। आपके भीतर कोई प्रश्न आए तो जूझो, उसका एनालिसिस करो, खोजो उसमें। और भक्ति आए तो नाचो, और दोनों आए तो दोनों में डूबो, और दोनों ना आए तो ध्यान काफ़ी है। धन्यवाद।